हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फर्स्ट का आखिरी टॉपिक अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, हालांकि इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। 2017 में केवल 2 मार्क्स का पूछा गया है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक्सेप्शनल केस में तो आप इस टॉपिक को भी छोड़िएगा मत, क्योंकि आसान सा टॉपिक है। दीर्घवृत्त इलिप्स जो आपने पढ़ा हुआ था उससे बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक है। बस एक वीडियो में हम इसे कवर करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला होता क्या है। तो देखिए, अतिपरवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा से दूरी का अनुपात स्थिर रहता है और इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। कंपेयर करते हुए इसे पढ़ेंगे। आपने जो दीर्घवृत्त पढ़ा था वह उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरी का अनुपात स्थिर रहता है, लेकिन उसका मान सदैव 1 से कम होता है। तो दीर्घवृत्त में जो होता था, जैसे मैं बात करूँ, ये इस तरह का शेप होता है। यहाँ हाइपरबोला का शेप ऐसा होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि इलिप्स को बीच से काट कर अगर हम उसके दोनों पार्ट्स को इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, तो इस तरह का आपका बन जाएगा। तो दीर्घवृत्त से काफ़ी मिलते जुलते इसके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेफिनेशन भी मिलती जुलती होती है। इसलिए कह रही हूँ कि इस टॉपिक को आप छोड़िएगा मत। तो दीर्घवृत्त में क्या होता था कि जब आप इस कर्व पर कोई पॉइंट लेते थे, उसकी एस से डिस्टेंस देखेंगे और यहाँ पर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। एम पॉइंट अगर मैं इसे कह दूँ तो पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई वहाँ भी होता था और यहाँ भी पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई होता है, जिसे हम इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रिता कहते हैं। दीर्घवृत्त में ई हमेशा 1 से कम होता है और अतिपरवलय में ई का मान जो है 1 से ज़्यादा होता है। तो पहले तो आपको ये बात समझनी है। इसको इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो लोकस ऑफ अ पॉइंट, द रेशियो ऑफ whose distances from a fixed point and a fixed line remains always constant। ये इस पर कोई पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट कहने का मतलब एस, जिसे हम फोकस या नाभि कहेंगे। फिक्स्ड लाइन कहने का अर्थ है एम जेड, जिसे हम नियता या डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। तो इस पॉइंट की एस से डिस्टेंस पी एस और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस पी एम, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ई ग्रेटर देन 1। तो सेम डेफिनेशन है हाइपरबोला और इलिप्स में। इलिप्स में ई लेस देन 1 और हाइपरबोला में ई ग्रेटर देन 1। यही चीज़ आप पैराबोला के लिए देखेंगे तो ई इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है आपका। अच्छा, उसके बाद एक और बात है कि जो स्थिर बिंदु यानी फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया, नाभि। और जो स्थिर रेखा यानी कि जो एम जेड लाइन है वो कहलाती है नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। एक और डेफिनेशन हम इसकी दे सकते हैं कि अतिपरवलय पर स्थिर किसी बिंदुओं का नाभियों से दूरी का अंतर अचर रहता है। दीर्घवृत्त में आपने पढ़ा था कि दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु का नाभियों से दूरी का योग अचर रहता है। तो अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए, ये जो हाइपरबोला है ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं होता, सतत नहीं होता। देखिए ये पार्ट्स में है, आधा इधर और आधा इधर। तो इस पर अगर मैं कोई पॉइंट P ले लूँ, 2 फोकस होते हैं इसके, 2 नाभियाँ होती हैं S और S डैश। तो PS प्लस PS डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था इलिप्स में। यहाँ पर होता है PS माइनस PS डैश इक्वल टू कांस्टेंट। तो P पॉइंट की S से और S डैश से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा रहती है कांस्टेंट। तो एक डेफिनेशन आप इसकी यहाँ से बना सकते हैं। जो हाइपरबोला होता है 2 तरह का होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे कि इलिप्स में इक्वेशन होती थी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 और यहाँ होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है समकोणीय अतिपरवलय का, तो जिसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर a इक्वल्स टू b हो जाता है, अगर a इक्वल्स टू b हो जाता है, तो देखिए अगर a इक्वल्स टू b हो जाता है
तो यहाँ पर आपका जो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अपॉन में भी ए स्क्वायर ही हो जाएगा इक्वल टू 1, या फिर आप ए स्क्वायर एलसीएम लेके आरएचएस में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी समकोणीय अतिपरवलय क्या होता है। तो समकोणीय अतिपरवलय का मतलब होता है अगर a इक्वल्स टू बी है। इसी को अगर आप दीर्घवृत्त में देखते इलिप्स में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। वहाँ पर अगर a इक्वल्स टू बी होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि बन जाएगी एक सर्कल की इक्वेशन। तो इलिप्स में a इक्वल टू बी होने पर इलिप्स सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर को हम इसे कहते हैं समकोणीय अतिपरवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब भी a इक्वल्स टू बी होता है। तो हाइपरबोला का शेप मैंने आपको समझा दिया, इस तरह का होता है, 2 पार्ट्स में ये बनता है। ये इसका सेंटर कहलाता है। ये हमने ओरिजिन जहाँ पर को है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का हम ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन पर ही इसका सेंटर बन रहा है। 2 फिक्स पॉइंट जिन्हें हम नाभि या फोकस कहते हैं के अलावा 2 फिक्स्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। इलिप्स में, इलिप्स के बाहर इधर बनती थी, हाइपरबोला में यहाँ अंदर बनेंगी। तो ये और ये कहलाती हैं इसकी डायरेक्ट्रिसेस या नियताएं। इसके अलावा ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो कि इसके सेंटर और फोकस को मिला रही है, या फिर आप कह सकते हैं जिस अक्ष पर इसकी नाभियाँ स्थित होती हैं, जिस एक्सिस पर इसके फोकस सिचुएटेड होते हैं, उस वाली एक्सिस को कहा जाता है यहाँ पर अनुप्रस्थ अक्ष या फिर ट्रांसवर्स अक्ष। अभी आगे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। एक्स एक्स डैश बनेगी इसकी अनुप्रस्थ अक्ष। इसके अलावा एक्स एक्स डैश पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी सी से जाने वाली, वो बन जाएगी इसकी संयुग्मी अक्ष या फिर कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कैसे हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और डायरेक्ट्रिसेस के इक्वेशन देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम आगे डिटेल में। बोला जैसे हम दीर्घवृत्त में पढ़ते थे हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, उसी तरह से यहाँ पर बनता है। इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला, अनुप्रस्थ अतिपरवलय। और ये जो इस तरह से बनता है वाई एक्सिस के अलोंग, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला या फिर संयुग्मी अतिपरवलय। तो एक एक करके हम दोनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शेप आप देख लीजिए। शेप एक ही तरह का होगा। यहाँ एक्स एक्स डैश के अबाउट बनेगा, एक्स एक्स डैश के अलोंग ये सिमेट्रिकल बनेगा, जबकि यहाँ पर को वाई एक्सिस वाई 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 डैश के अलोंग ये सिमेट्रिकल बनेगा। बनाना किस तरह से है, जो ओरिजिन है उसको हम सी लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इसका सेंटर कहलाता है। इससे कुछ डिस्टेंस आपको लेकर ऐसे शेप ड्रॉ करना है और फिर उससे दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर आपको एस और एस डैश दिखाना है। फिर यहाँ से इन दोनों के बीच में सेंटर और इसको बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स, इसको आप ए डैश से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर ए डैश से। तो ए डैश के बीच में ये इक्वल डिस्टेंस पर जो लाइन होगी, ये डिस्टेंस होती है ए अपॉन ई यहाँ भी और ए अपॉन ई यहाँ भी। तो ये वाली जो डिस्टेंस पर लाइंस होती हैं, इनको हम कहेंगे नियताएं या फिर डायरेक्ट्रिसेस। ऐसे यहाँ पर भी ए अपॉन ई और ए अपॉन ई पर ये वाली लाइन होंगी, ये जो डिस्टेंस होगी ए अपॉन ई होंगी। तो इन दोनों को हम कहेंगे डायरेक्ट्रिसेस। इसके अलावा ए और ए डैश मैंने बता दिया इसके शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है, ऐसे यहाँ पर को ए और ए डैश। और एक कॉन्सेप्ट आता है नाभिलंब या लेटस रेक्टम, जो आप जानते हैं कि इसके फोकस पर जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम कहते हैं नाभिलंब। तो सबसे पहले अब दोनों में हम देखेंगे। यहाँ पर की बात है अनुप्रस्थ अक्ष या ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी। तो अनुप्रस्थ अक्ष यहाँ पर को इसकी बनेगी ये वाली एक्स एक्स डैश से होकर जो जाती है, ये इसकी बनेगी अनुप्रस्थ अक्ष या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस। तो सबसे पहले अनुप्रस्थ अक्ष इसकी कौन सी होती है, तो देखिए अनुप्रस्थ अक्ष होती है ए से लेकर ए डैश तक जो है एक्स एक्सिस पर ए और ए डैश दोनों वर्टिसेस के बीच में, दोनों शीर्षों के बीच की जो कुल दूरी होगी अनुप्रस्थ एक्सिस कहलाती है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर को ए डैश हमने नाम दिया है। तो इसकी लेंथ हमें देखनी होती है। तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो ए, ओरिजिन से या सेंटर से ए डैश और सेंटर से ए की दोनों ही डिस्टेंस इक्वल होती हैं ए। तो टोटल आप देखेंगे तो ए प्लस ए ये बन जाएगी आपकी 2a। जैसे कि इलिप्स में हमारी
दीर्घ अक्ष मेजर एक्सिस की लंबाई होती थी 2a। और सेम इस वाले पैराबोला में भी ये डिस्टेंस a है, इस वाले हाइपरबोला में भी ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है, तो इसकी भी जो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी वो होगी 2a। अब संयुग्मी अक्ष क्या होती है? इस ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर C से होकर जाने वाली जो लाइन होती है उसको कॉन्जुगेट एक्सिस या संयुग्मी अक्ष कहते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2b। यहाँ पर जो आप इस इक्वेशन में स्मॉल b देख रहे हैं ये लेंथ इसकी होती है 2b। यहाँ पर आप दिखाएं तो यहाँ से यहाँ तक आपका b होगा और यहाँ से यहाँ तक आपका b होगा। तो दोनों को ऐड करने पर आपकी जो टोटल लेंथ बनेगी वो बनेगी 2b और सिमिलरली यहाँ पर भी बनेगी 2b। फिर आया केंद्र, तो केंद्र दोनों के लिए ही C होता है जिसका कोऑर्डिनेट्स, केंद्र एक पॉइंट है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं 0,0। फिर अब ये नाभियाँ या फोकी, तो जैसे हमारा दीर्घवृत्त में नाभि के निर्देशांक होते थे, आपको याद होगा AE,0 होते थे इसके, और यहाँ -AE,0, तो सेम होते हैं हाइपरबोला के लिए भी +-AE,0। और अगर हम ये वाला ट्रांसवर्स हाइपरबोला ले रहे हैं तो इसमें बस डिफरेंस इतना होगा कि ये y एक्सिस पर इसकी नाभियाँ स्थित हैं। अगर नाभियाँ y एक्सिस पर स्थित हैं तो उसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला यानी कि संयुग्मी अतिपरवलय कहते हैं। इस केस में जो s और s' के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा +-AE। आप देख रहे होंगे फॉर्मूले बिल्कुल एलिप्स के जैसे हैं। इसी तरह से नियता का समीकरण, यहाँ पर को जो नियताएं हैं दोनों a/e की डिस्टेंस पर हैं, y एक्सिस के पैरेलल हैं, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है x = +-A/e। इस साइड वाला है तो +AE, इस साइड वाली नियता है तो -AE। बिल्कुल इस तरह से अब यहाँ पर को ये दोनों नियताएं हैं a/e की डिस्टेंस पर हैं, लेकिन x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है y = जो भी डिस्टेंस है जो कि अभी हमारे पास है +-AE। और नाभिलंब की लंबाई दोनों के लिए सेम रहेगी 2b² और 2b²। तो आप देखेंगे कि कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर डिफरेंस इनमें नहीं है। जैसे दीर्घवृत्त में आपने पढ़ा था बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले हैं, लेकिन इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ बीच में प्लस होता है। जो ये वाला पैराबोला है, ये वाला हाइपरबोला है, इसकी इक्वेशन होती है x² y² b² = 1। ये जो हाइपरबोला है जिसे हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला या संयुग्मी अतिपरवलय कहते हैं, इसमें क्या हो जाता है कि y पहले आ जाता है, y पहले आ जाएगा यहाँ पर, तो y² -x² b² = 1। दीर्घवृत्त में भी बिल्कुल ऐसा ही होता था, वहाँ पर हम लिखते थे y² + x² b², या फिर हमने लिखा होगा पहले x² b² + y² = 1। तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर को एक फॉर्मूला चेंज होता है उत्केंद्रता के लिए। दीर्घवृत्त में आपने पढ़ा था E = √1 - b²/a², यहाँ पर होता है √1 + b²/a²। तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना है हाइपरबोला के लिए। E = होता है √1 + b²/a²। मुझे बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ रही है कि यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन उत्केंद्रता से रिलेटेड बन सकता है। तो एक एग्जाम्पल इस पर हम देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने ले लिया है अतिपरवलय 9x² - 16y² = 144 के शीर्ष यानी वर्टेक्स, अक्षों की लंबाई यानी लेंथ ऑफ एक्सिस, नाभियाँ यानी फोकी और उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी हमें फाइंड करनी है। एक वर्टेक्स यहाँ पर छूट गया है शीर्ष, तो शीर्ष कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल दीर्घवृत्त इलिप्स की तरह है। +-a,0 होगा इस पैराबोला के लिए और 0, +-a होगा इस पैराबोला के लिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है 9x² - 16y² = 144, ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो हमेशा आपको सबसे पहले तो इक्वेशन को चेंज करना है =1 के फॉर्म में, क्योंकि आपने जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है उसमें =1 आता है। तो आप क्या करेंगे, 1 लाने के लिए 144 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो 9x² / 144 - 16y² / 144 = 144/144। तो देखिए यहाँ पर को ये x² ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, माइनस ऐसे यहाँ पर ये 9 टाइम्स y² / 9
इक्वल्स टू ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 आपकी ये इक्वेशन बन गई। तो हमेशा अगर x के अपॉन में ग्रेटर है, जैसा कि मैंने इलिप्स में बताया था, x के अपॉन में ग्रेटर है तो हम इसका तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से तुलना करने पर a उस वेरिएबल के अपॉन में आएगा जिसके अपॉन में बड़ी संख्या है, मतलब x के अपॉन में बड़ा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y के अपॉन में बड़ा है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आपको इन दोनों को आपस में बदल देना है। से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 16 और बी स्क्वायर इक्वल टू 9। दैट मीन्स ए इक्वल टू हो गया आपका 4 और b इक्वल्स टू 3। यहाँ पर को हम केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो अब एक एक करके हम इसकी सारी जो भी चीज़ें पूछी गई हैं वो निकालेंगे। सबसे पहले पूछा गया है शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इस केस में ये हमारा एक सिंपल वाला हाइपरबोला है जिसमें हमारी जो एक्सिस बनेगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगी। तो ये सिंपल हमारा हाइपरबोला है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा ये एक्स एक्सिस पर आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस a, 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल a की वैल्यू रख देनी है प्लस माइनस 4, 0। ये आपका आ गया शीर्ष। उसके बाद पूछी गई है अक्षों की लंबाइयाँ। तो अक्ष पहली आ गई हमारी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई जिसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये क्या होती है 2a। तो a की वैल्यू रख देंगे आप 2 × 4 यानी कि 8 यूनिट या 8 इकाई। उसके बाद पूछा है हमसे दूसरी अक्ष होती है संयुग्मी अक्ष। तो यहीं पर हम कर लेते हैं आगे संयुग्मी अक्ष की लंबाई। संयुग्मी अक्ष की लंबाई। तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो होगी वो होती है 2b। तो b की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 × 3 यानी कि 6 इकाई। यूनिट लिखना आपको ज़रूरी है, ये हो जाएगी आपकी 6 इकाई। उसके बाद तीसरी चीज़ पूछी गई है नाभियाँ। तीसरी चीज़ हमसे नाभियाँ यानी कि फोकी। संयुग्मी अक्ष की लंबाई यानी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। नाभियाँ यानी कि फोकी। तो नाभियों का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास था इस केस में प्लस माइनस AE, 0। तो देखिए E निकालना आपको यहाँ पर पहले ज़रूरी है। तो E के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, यहाँ होता है √1 + b² अपॉन a²। तो ये हो जाएगा √1 + b² यानी 9, a² यानी 16। √16 + 9 अपॉन 16 यानी कि √25 अपॉन 16 यानी कि ये हो जाएगा 5/4। तो E की वैल्यू आपकी आ गई 5/4। तो इसलिए जो आपका फोकी आ जाएगा, फोकी आपके आ जाएंगे प्लस माइनस AE, 0। दैट मीन्स प्लस माइनस A है आपका 4 इंटू E है 5/4, 0। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया प्लस माइनस 5, 0। तो ये सारी चीज़ें जो इसने पूछी थी वो हमने बता दी हैं। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का हो सकता है बन जाए। ज़्यादा मुझे पॉसिबल लगता है दीर्घवृत्त, वृत्त और परवलय से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन था 2017 में जो 2 मार्क्स का पूछा गया है। अति परवलय x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1 की संयुग्मी अक्ष की लंबाई बताइए। कॉन्जुगेट एक्सिस की आपको लेंथ इसमें बतानी थी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करा दे रही हूँ। इसी पर बेस्ड मैंने बनाया है एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। ये आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे, देखिए जैसा मैंने कहा था जिसके अपॉन में ग्रेटर है हमें इक्वेशन बनानी है, उसके अपॉन में a आएगा।
यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे x² अपॉन b² माइनस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। जिसके अपॉन में ग्रेटर है उसके अपॉन में 1 लिखना है। से तुलना करने पर, तो जब आप इससे तुलना करेंगे तो आपका बन जाएगा b² इक्वल टू 9। अभी आपको संयुग्मी एक्सेस की लंबाई बतानी है। b² इक्वल टू 9 यानी कि b इक्वल्स टू 3। तो जो संयुग्मी अक्ष कॉन्जुगेट एक्सेस की लंबाई होती है वो 2b होती है। संयुग्मी अक्ष की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस होती है आपकी 2b। तो 2b यानी कि 2 इंटू 3 यानी 6 इकाई यानी कि 6 यूनिट। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बनाया है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें इंटीग्रेशन वाली यूनिट या फिर स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट। अगर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो 2 यूनिट है हमारी, लंबा चलेगा। तो हम पहले, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लिखा है कि हम पहले स्टैटिस्टिक्स कर लें। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पहले कौन सी यूनिट हम स्टार्ट करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।